एवरीवन, कल तक हम लोग जहाँ तक प्रॉब्लम पे काम किए थे उसके आगे आज डिफरेंट टाइप्स प्रॉब्लम करेंगे और इस टॉपिक को आज खत्म करेंगे। हमें निकालना है डोमेन और रेंज इस फंक्शन का f(x = √9 - x²। सबसे पहले बोलिए आप यहाँ पर ये फंक्शन रैशनल फंक्शन है क्या? नहीं। तो रैशनल फंक्शन p/q के फॉर्म में होता है। मान सपोज कीजिए कि आपके पास अगर दिया होगा f(x = x/1 + x², तो निश्चित रूप से इसको रैशनल फंक्शन कहते हैं, चूंकि ये p/q के फॉर्म में है। तो ऊपर ही पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, लेकिन ये रैशनल फंक्शन नहीं है, लेकिन ये रूट में है। और जब रूट में होगा तो हमें किस चीज़ से बचना होगा? रूट में होगा तो हमें बचना होता है अंदर में नेगेटिव नहीं है ना। तो ध्यान दें यहाँ पे डोमेन, सभी ध्यान सुनो क्या बताऊँ मैं, मतलब कि फॉर टू फाइंड डोमेन, डोमेन के लिए फॉर डोमेन वी कैन से f(x) is defined when 9 - x² is more than equal to 0। सही है। f(x) डिफाइन कब होगा? जब अंदर का पार्ट, रूट के अंदर का पार्ट वो क्या हो? पॉजिटिव हो। वही ना, पॉजिटिव का कितना हो? रूट के अंदर का पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, तभी f(x) डिफाइंड होगा, अदरवाइज f(x) डिफाइंड नहीं होगा। अब कहोगे सर इससे आप कल पढ़ाई थे माइनस, अगर कॉमन निकालेंगे इससे x² - 9 more than equal to 0, यहाँ से कहोगे सर x² - 9 less than equal to 0 कहेंगे। यहाँ से कहोगे सर x² 9 को 3 का स्क्वायर कहेंगे। सही है। फिर कहोगे सर इसको x + 3 × x - 3 कहेंगे। कल आपको इसका हम एक तरीका बताया थे क्या होता है। अगर आपको उस तरीके से नहीं करना है तो भी एक ऑप्शन हमारे पास है। वो क्या ऑप्शन है आपको देखिएगा। एक तरीका और भी इसका है, दो तरीका इसका है, दोनों तरीका हम सिखा देंगे, जिससे आपको यहाँ तक कर लीजिए। इस दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है। प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा? जब एक प्लस ये माइनस में हो, या फिर ये माइनस और ये प्लस में, है ना। यहाँ दो केस बनेगा, दोनों टर्म का प्रोडक्ट नेगेटिव है। इसका मतलब या तो ये प्लस ये माइनस में होगा, या फिर ये माइनस में और ये प्लस में होगा। अब यहाँ पर हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, इस पर सभी गौर कीजिएगा, ध्यान दो। सबसे पहले केस 1 पर चलते हैं। केस 1 में कहोगे सर x + 3 पॉजिटिव मींस मोर देन 0 एंड x - 3 नेगेटिव मींस व्हाट? लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से कहोगे सर x is more than equal to what? -3। और यहाँ पे कहोगे सर x is less than equal to what? 3। सही है। ये नंबर लाइन कीजिए आप, नंबर लाइन कीजिए, 3 लिए, -3 लिए और 3 लिए। ये कहा -3 से बड़ा, -3 से बड़ा किधर होगा? -3 से बड़ा इधर होगा। और ये कह रहा है कि 3 से छोटा, 3 से छोटा किधर होगा? इधर होगा। दोनों में कॉमन पार्ट कौन है? कॉमन पार्ट कहोगे सर ये है। खैर कॉमन पार्ट कैसे कहते हैं? इसका मतलब इस केस में कहोगे x बिलोंग कर रहा है -3 से कितना? 3। क्लोज इंटरवल है, चूंकि 3 भी इक्वल है, -3 भी क्या इक्वल है दिया। इसके बाद हम लोग फिर केस 2 ले लेते हैं। केस 2 वाले में सेकंड केस मतलब क्या? x + 3 लेस देन 0 का नेगेटिव कराना। और क्या होगा? और कहोगे सर x - 3 मोर देन 0। यहाँ से कहोगे x लेस देन इक्वल टू -3, और यहाँ पे कहोगे x मोर देन इक्वल टू 3। नंबर लाइन यहाँ भी पूछेंगे, एक 3 -3 और एक क्या? 3 ये करा -3 से कम इधर होगा, इधर होगा, और ये 3 से बड़ा इधर होगा, इधर होगा। दोनों में कॉमन पार्ट पूछा है, कुछ नहीं आएगा, मतलब ये नल से 5 हो गया, कर लोगे 5 छोड़ देंगे, इससे मतलब ही नहीं है मुझको। इसका मतलब देयरफॉर आप कह सकते हैं कि सर डोमेन ऑफ द फंक्शन f इज व्हाट? होल इंटरवल -3 से 3, है ना। इसका मतलब इसी को आप एक रूप में और लिख सकते हैं, इससे मतलब ही नहीं है हम लोग लिए नल से है। इसी को लिख सकते हैं x का मान जो होगा वो -3 से लेकर के कहाँ तक होगा? 3। इसी को इतना, इसी इंटरवल को इस तरह भी ऐसा कर। इसी क्वेश्चंस को मैं एक इस स्टेप पर पहुंचने के बाद इस दो कंडीशन को साथ लेके चला। इसी क्वेश्चंस को आप अगर चाहते शॉर्ट में करने के लिए तो एक और तरीका था, उसको मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। अभी ध्यान दो आप क्या मैं ये कर रहा हूँ कि इस कंडीशन पर पहुंचेगा x² - 9 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पहुंचे, इस स्टेप के बाद मैं कर रहा हूँ। यहाँ से कहो x² लेस देन इक्वल टू व्हाट? 9 बस।
मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 3 होगा, एक्स इक्वल टू होगा। अब यहाँ से बाबू एक काम और पढ़ोगे, इसका मीनिंग क्या होगा। एक कह रहा है एक्स का मान +3 मतलब क्या 3 से कम। अब -3 लेंगे तो बोलिए साइन क्या होगा, चल निकलेगा। -3 लेंगे तो साइन मतलब साइन ऑफ इक्वलिटी रिवर्स कर जाएगा, कल आपको पढ़ाया था। माइनस साइन लेने पर साइन ऑफ इक्वलिटी गेट्स रिवर्सेस या चेंजेस। अब इसी दोनों को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये सर -3 ये 3, ये कह रहा है क्या 3 से छोटा इधर होगा, तो ये कह रहा है -3 से बड़ा इधर होगा, इधर कौन पड़ गया। ये शॉर्टकट तरीका होगा, मतलब इस स्टेप को पहुंचने के बाद आप डायरेक्ट एक्स का मान निकाल लो अगर परफेक्ट प्रूफ हो तो। उसके बाद किस तरह चेंज करना आगे, +9 था, 9 का रूट क्या होगा +3 लेंगे साइन चेंज नहीं किया, -3 लेंगे साइन रिवर्स किया, रिवर्स उलट किया, उलट क्यों गया वो दिया मैंने आपको। नेगेटिव से जब गुना करते हैं साइन चेंज करता है। कल एग्जाम्पल मैं दिया था कि आप एग्जाम्पल अभी 3 बड़ा है 2 से हम सब जानते हैं, लेकिन दोनों तरफ -1 से गुना करेंगे बड़ा कौन हो जाएगा, बड़ा -2 हो जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग को उससे बचने के लिए ऐसा किया। ये तरीका आप यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट हो गया और ये आपका एक्चुअल तरीका हो गया फॉर्मेट, इसका यूज 12 में मिलेगा आपको। देखिए फर्स्ट में इसको ये मैं डोमेन निकाला, अभी रेंज निकालना बाकी है। चलिए अब ये डोमेन निकालने के बाद अब रेंज किस तरह निकालेंगे, तो रेंज का फॉर्मेट आपको मैंने पहले पढ़ाया था। रेंज किस तरह निकलता है सभी भी आप भी हमारे ख्याल से होगा, रेंज किस तरह निकाला जाता है, सब ध्यान से सुनो क्या होता है। रेंज को निकालने कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो ये क्या निकालते क्या कहते हैं, रेंज के लिए मैंने आपको पढ़ाया था fx को y मानते हैं। अब मानते क्या है, fx को y निकालते भी हैं। सबसे पहला स्टेप करें, उसके बाद कहोगे सर स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, हमें x का मान निकालना होगा। रेंज जब निकालना तो fx को y मानेंगे तो x का मान निकालते हैं, x के टर्म में y कन्वर्ट करेंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल्स -x स्क्वायर, रूट का स्क्वायर उधर जाएगा, यहाँ से कहोगे तो x स्क्वायर इक्वल्स -y स्क्वायर, फिर यहाँ से कहोगे x इक्वल्स √9 - y स्क्वायर। बड़ा कुछ नहीं है, इस x के टर्म में y निकाल लिए। अब फिर वही सेम वही इक्वेशन के बन गए, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। मतलब कहेंगे x इज डिफाइंड, x इज व्हाट डिफाइंड व्हेन 9 - y स्क्वायर इज मोर इक्वल टू 0। इसका भी सेम वही वैसे बनेगा, वैसे बनाते बनाते चलेंगे, लास्ट में लेकर y बिलोंग्स टू क्या होगा, y बिलोंग्स टू कहोगे व्हाट, y बिलोंग्स टू -3 से इसका आंसर हो गया, समझ गए ना। y मतलब x हो गया, y मतलब क्या हो गया ना, मतलब fx बिलोंग्स टू व्हाट -3 से 3। हम सभी जानते हैं fx है किसमें, सेकंड की फर्स्ट सेट में, फिर सेकंड सेट में, और सेकंड सेट रेंज होता है, तो रेंज जो आपका है -3 से 3 तक, ठीक है। सेम वही फॉर्मेट में, बस इतना रखना कि आपको जब भी रेंज निकालना हो fx को y मानना है, x का मान निकाल करके उसको उसके बाद सॉल्व कर दें, ठीक है। फिर फास्ट में सभी इसको अच्छे से जिस तरह सॉल्व करते थे वैसे कर दिए, करेंगे इसको जितने आएगा ना सर पढ़ लो शुरू में तुम फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था ये। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डाउट है नोट सब कर लो, फिर सेम क्वेश्चन है, नोट करने के लिए टाइम आपको देंगे एक्स्ट्रा नहीं। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट था डोमेन एंड रेंज ऑफ fx इक्वल्स mod -x। मॉड का सवाल फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, सभी ध्यान देना अच्छे से, कुछ नहीं है सवाल कल जो आपने पूछा अभी था। मॉड, इसको मॉडुलस लिखा, मॉड मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू, तीन नाम इसका। एक नाम तो मॉड, मॉडुलस बाबू यूज करते हैं खासकर हम लोग किसके, मॉडुलस यूज करते हैं इन द सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पढ़ाऊंगा मैं
मॉड का यूज करते हैं जनरली जो करते हैं, और एक एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, इसका यूज क्लास 6 से करते आ रहे हैं। क्लास 6 में आप देखिए मैथ का तो -6 का एब्सोल्यूट निकालने का जब 6 करते हैं, -5 क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं, सिर्फ 6 का क्या बोलते हैं, 6 ही बोलते हैं। मतलब नेगेटिव को सिर्फ पॉजिटिव करने का काम करता है अकॉर्डिंग टू क्लास 6। वही चीज़ सेम यहाँ पर भी आपको यूज करना है। वेक्टर में जाओगे, अगर वेक्टर जब पढ़ाऊंगा मैं आपको, वेक्टर में जाओगे यही मोड आपका बन जाता है मैग्नीट्यूड। वेक्टर के सेंस में इसको मेंशन करता हूं। मैथ के 3 ब्रांच में 3 नाम है। क्लास 6 के अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट वैल्यू, कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएंगे तो नाम मोड 10, और ऐसे जनरली यूज करते हैं वो मोड, तभी लोग यूज मोड कर रहे हैं। और वेक्टर के अकॉर्डिंग ये क्या है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मान लो कि वेक्टर बी दिया हुआ, वेक्टर बी दिया हुआ आपके पास, सपोज कीजिए 2i कैप 3j कैप और k कैप। फिजिक्स में अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना अच्छे से इसको। i कैप j कैप k क्या होता है, बाहर लिखा मैं नेक्स्ट क्लास में करते हैं। i कैप j कैप k कैप अगर निकालने का था मैग्नीट्यूड से लिखा, जैसे मोल प्लस वेक्टर का है ना, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी मतलब कि वेलोसिटी आपका डायरेक्शन के साथ दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि x एक्सिस के डायरेक्शन में 2 बढ़ा, y के डायरेक्शन में 3 बढ़ा, और z की ओर 4 बढ़ा, तीनों डायरेक्शन दिखा रहा है, दिखा रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि इट शोस द बॉडी इज मूविंग इन 3 डायमेंशन। Around x axis it will displace 2 meter, around y it will displace 3 meter, around z it will displace 4 meter। ठीक है, तीनों एक्सिस को दिखा रहा है। तो इसका निकालने जाएगा मैग्नीट्यूड अंडर रूट करते हैं 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, मतलब जितना गया उसकी लंबाई क्या है। ठीक है, इसको वेक्टर में पढ़ाऊंगा अच्छे से मैं, फिर आगे इसको सॉल्व करना छोड़ रहा हूं। चलिए, मॉड का काम सिर्फ और सिर्फ कितना है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना, इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो उसके बाद ध्यान रखना अच्छे से। तो डोमेन, चलिए फंक्शन कभी इनफाइनाइट होगा क्या, कभी नहीं होगा। इनफाइनाइट क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब होता है तब सोचते हैं कि इनफाइनाइट हो सकता है, रूट में भी नहीं है, इमेजिनरी मतलब कि ये स्वतंत्र है, रूट से भी स्वतंत्र है और रैशनल फंक्शन से स्वतंत्र है। जब भी आपको ऐसा फंक्शन मिले जो रूट में भी नहीं हो, ना रूट में हो और ना रैशनल नंबर हो, समझ जाओ कि आपका दिमाग वहाँ काम पड़ेगा कि वो हर वैल्यू पर डिफाइंड है ना। इसका मतलब है कि क्लियरली fx is defined for all x belongs to what, तो x के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, x के हर एक वैल्यू के लिए मान्य है, कहीं अनडिफाइंड नहीं है। समझ आ गया, x के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, हर जगह मान्य है। इसका मतलब आप कहिएगा कि सर डोमेन ऑफ f, तो x का मान कुछ भी पुट कर सकते हैं, यानी ये तुम आगे, ठीक है। अब आइए रेंज के लिए, फॉर रेंज पे यहाँ y मानने की जरूरत नहीं, बिना माने ही बन जाएगा, तो आसान है। तो कैसे मानेंगे, x का मान कुछ भी पुट करोगे, x का मान कुछ भी पुट करोगे, fx का मान जिसमें आएगा वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा। x का मान आप 3 पुट करेंगे, fx का मान -3 आएगा, x का मान 4 पुट करोगे, fx का मान -4 आएगा। ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव इनटू नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव होगा। इसका मतलब fx में जो भी मान आएगा उस नंबर का नेगेटिव आएगा। इसका मतलब कहेंगे रेंज ऑफ व्हाट, इसको आप इस तरीके का फॉर रेंज पे लिखोगे mod x ऑलवेज मोर देन इक्वल 0, सही है। mod x का मान हमेशा 0 या 0 बड़ा हो, माइनस mod x का मान, साइन चेंज करें भाई, आपको हम जस्ट डिफरेंटली माइनस से गुना करेंगे, बोथ साइड साइन चेंज कर देगा। इसी को क्या कहते हैं, इसी को fx का मान कितना होगा, नहीं कहेंगे फिर उसको, मतलब कि fx का मान इतना, मतलब क्या, fx है क्या, fx आपका रेंज में आएगा ना। इसका मतलब कहेंगे रेंज जो होगा ऑफ f, या रेंज ऑफ f को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, 0 या 0 से कम, 0 और 0 से कम किधर, 0 और 0 से कम का होगा सर इधर होगा, मतलब क्या कहोगे, मतलब कहोगे -∞ से कहाँ तक, माइनस बंद कर दिए, क्या आया, ये इसका आंसर होगा। इसको हम समझाने का भी कोशिश किए थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, है ना। चलो इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ।
तो आप सभी लिखिएगा कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx इक्वल्स 1/√1 x माइनस। चलिए, ये फंक्शन रैशनल फंक्शन भी है और रूट में, दोनों चीजें, दोनों से बचने का प्रयास करें। देखिए, सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए, हमको निकालना पड़ेगा क्या, डोमेन। और डोमेन के लिए, डोमेन के ऊपर में तो जीरो कभी होगा ही नहीं। एक बार मैं आपको और हमें तीन चीज से बचना होता है, हमने वहां कुछ कहा था, तीन चीज से। एक तो डिनोमिनेटर कभी जीरो ना हो, दूसरा रूट के अंदर नेगेटिव ना हो, और तीसरा 0/0 ना हो। तो 0/0 भी क्या होता है, इनडिटरमिनेट, ऐसा कोई काम नहीं, उससे बचना। डोमेन के लिए डोमेन के लिए हम लोग कर सकते हैं कि x-2, ध्यान देना, डोमेन के लिए x-2, रूट के अंदर जो x-2 है वो क्या नहीं हो, नहीं हो, पॉजिटिव हो, सही है क्या, जीरो हो सकता है क्या, जीरो भी नहीं, नीचे में ये इक्वल टू भूल से भी मत देना, ठीक है। लेकिन इसके पिछले वाले क्वेश्चंस में रूट का टर्म ऊपर था तो जीरो हो सकता है, तो वहां पर इक्वल टू जीरो लिए थे क्या, नीचे वाला टर्म मतलब x-2 पॉजिटिव हो, ठीक है, और जीरो नहीं हो, नॉट इक्वल जीरो। मतलब मैं कह सकता हूं कि fx इज डिफाइंड व्हेन के बाद x-2 इज मोर देन बट जीरो, मतलब x इज मोर देन बट 2, x का मान 2 से बड़ा, x का मान 2 से बड़ा, इसका मतलब कहोगे सर x का मान 2 से बड़ा, मतलब ये 2 है, 2 से बड़ा में 2 को छोड़ देना, 2 ओपन हो गया, 2 से बड़ा इधर होगा, कहां तक, इनफाइनाइट तक, आंसर हो गया 2 को ओपन कर दिए, कहां तक, इनफाइनाइट तक, इसका आंसर। मतलब कि आपका डोमेन हो गया 2 to इनफाइनाइट, ओपन कर दो, 2 ओपन क्यों है, इक्वल यहां दिया हुआ नहीं, इक्वल नहीं ओपन हो गया, इक्वल होता प्रेस करते हैं, ठीक है। देखिए बात करें इसको, डोमेन क्या हो गया, हो गया। इसी को और एक इस सिंबल से दिखाते हैं, पढ़ना पढ़े ना इसको ना, ओपन तक लिए लिए, इसी को और चाहोगे तो कहोगे x का मान 2 से बड़ा, इनफाइनाइट, सही क्या। चलिए ध्यान दो इसके बाद, और रेंज के लिए क्या माने, fx को y मान लिए, यही कोई दिक्कत नहीं है, fx को y मान लिए तो कितना हो गया, वो ये अंडर रूट या स्क्वायरिंग कर लेते हैं, y² इक्वल्स क्या होगा, 1/x-2 होगा ना। यहाँ से कहोगे सर x-2 इक्वल्स 1/ क्या होगा, y², सही है, मतलब x का मान क्या आएगा, x का मान कहोगे 2 + 1/y², सही नहीं है, सही आता है, बिल्कुल सही। अब थोड़ा सा सोच लीजिए इस अच्छे से, क्या बोलना चाहूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रेंज के लिए यहाँ पर एक शॉर्ट तरीके से अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर 1/√x-2 दिया हुआ है, डोमेन आप क्या निकाले, इसको मैं क्लियर से दिखा रहा हूँ, डोमेन आपने क्या निकाला, डोमेन निकाला है, आप जानते हैं कि ये फर्स्ट सेट डोमेन दिखाता है, सेकेंड सेट कोऑर्डिनेट दिखाता है। ये फंक्शन मान लीजिए आपका f, इसमें हम दिखा रहे हैं क्या, इसमें नोट कीजिएगा, हम एक रियल लाइन, एग्जाम में आपको इसमें नहीं करना है, हम एक रियल लाइन का एक पार्ट दिखा रहे हैं, कहाँ से कहाँ, 2 से 2 को ओपन कर दिए, 2 से कहाँ तक,
2 से इनफाइनाइट तक मैंने यहाँ पे शो कर दिया इसे, ठीक है। अब 2 से इनफाइनाइट के बीच जो भी पॉइंट है सभी को लिंक अप होना है इससे। क्या आप पहले ना फंक्शन का डिफाइन पढ़े हो, एवरी एलिमेंट इन एक्स हैज यूनिक इमेज इन सेट, एवरी सब कुछ होना पड़ेगा। आप 2 से बड़ा पुट करना है, 2 से बड़ा मतलब 2 तक 3 पुट करेंगे कितना आएगा, एक आएगा 1/√1 आएगा। 4 पुट करेंगे 1/√2 और कम आएगा 5 और बड़े इस तरह बढ़ रहा मतलब। लेकिन आप यहाँ पर 2 पुट नहीं कर सकते हैं, डोमेन में 2 है ही नहीं, जो खाली है। और डोमेन में आप इनफाइनाइट भी नहीं पुट कर सकते, ये ओपन कर दीजिए, इसको ओपन कर दीजिए, मैं डोमेन इनफाइनाइट पुट नहीं कर सकते। जब इनफाइनाइट पुट नहीं करेंगे तो 0 कभी आएगा, आएगा नहीं। इसका मतलब ना 0 आएगा ना 0 आएगा इनफाइनाइट आएगा। इसका मतलब है कि इसका जो डोमेन होगा उसमें 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक ओपन करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका आप कह सकते हैं कि सर रेंज जो होगा वो क्या होगा, 0 तो नहीं होगा। 0 कब आता है, जब इनफाइनाइट लेते हैं, इनफाइनाइट लेना नहीं हम लोग, इनफाइनाइट ओपन क्या होगा, मतलब इनफाइनाइट अगर लेते तो 0 आता, इनफाइनाइट नहीं लेना है मतलब 0 को रेंज में भी नहीं लेना है। और क्या, जो जो मान बढ़ाएंगे इसका मान बढ़ेगा घटेगा, x का मान जो जो बढ़ाएंगे fx का मान बढ़ेगा, x का मान बढ़ाते चल जाएंगे। तो इसका मान कहां से संभावना आने का है, 0 से इनफाइनाइट इसको असल में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा अच्छे से, दिक्कत कहीं भी हो तो बोल सकते हैं क्या, ठीक है। फिर से बोल देगा, x का मान आप अगर 2 लेते तो आता 1/0 मींस इनफाइनाइट। 2 पुट करते 2 - 0 1/0 इनफाइनाइट। लेकिन इनफाइनाइट आता इसमें कब, जब x का मान 2 लेते, लेकिन 2 लेना है क्या नहीं लेना है। जब 2 इसमें नहीं लिए, 2 इसमें ओपन है, यहाँ भी इनफाइनाइट ओपन कर दो, मतलब कि दोनों को लिंक अप नहीं करना है। ये लिंक अप नहीं, और डॉट लाइन इज नॉट लिंक अप, ठीक है। चलिए उसके बाद 2 से बड़ा आप ले सकते हैं, 2 से बड़ा 3 लोगों कितना आएगा, 3 - 2 1/1 आएगा, मतलब कि 0 से बड़ा। इनफाइनाइट भी नहीं लेना है, इनफाइनाइट लेंगे तो क्या आएगा, 1/∞ - 2 1/∞ का रूट इनफाइनाइट 0 आएगा। मतलब कि आप इनफाइनाइट लेंगे तो 0 आता, लेकिन इनफाइनाइट लेना ही नहीं है, 0 आएगा, 0 नहीं आएगा, मतलब कि ये भी लिंकेज नहीं होगा। मतलब कितना 0 होगा ना इनफाइनाइट, उसके बीच तक तो आएगा, ये नेगेटिव भी होने वाला है नहीं, समझिए नहीं इसको क्या। इसका मतलब 0 से इनफाइनाइट के बीच जो भी पॉइंट है वो आएगा। इसका रेंज क्या होगी, 0 से इनफाइनाइट। इसको तो सोचना पड़ेगा आपको अच्छे से, ठीक है। देखिए पास में कुछ इस पहले तो आप लोग सभी इस टाइप पर बेस्ड जो रूट का क्वेश्चन हो या रूट रैशनल फॉर्म में उसका क्वेश्चन हो या मिक्सअप हो, इन सारे क्वेश्चंस पे आप लोग वर्क कीजिएगा अच्छे से, और फिर डाउट हो उसको आप सेट कीजिएगा। थैंक यू आज के लिए।